Afternoon, students. Today we'll start with the further topic, right? And that is convex polygon and concave polygon. Now, what is convex and what is concave? ठीक है, आपने अगर कभी भी सुना होगा वो ग्लासेस में ज़्यादातर होता है, that is concave glass and convex glass. ठीक है, but now it is polygon. So what does this mean? So first of all, we will study that thing. Okay. Now if you see on my screen, first of all you have concave polygon. ठीक है, concave polygon का आपको यहाँ पे एक फिगर भी दिया है. Now it's written over here that a simple polygon that is not convex is called concave, non-convex or convex or rentrant. A concave polygon will always have at least one reflex interior एंगल. इंटीरियर मतलब इनसाइड, रिफ्लेक्स मतलब जो रिफ्लेक्ट होता है ऐसा एंगल. दैट इज एन एंगल विथ अ मेजर दैट इज बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज एक्सक्लूसिव. जो भी मेजरमेंट, जो भी एंगल होगा उसका मेजरमेंट अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आता है देन दैट वुड बी अ कॉन्केव पॉलीगॉन. ठीक है. नाउ इफ यू सी ओवर हियर कॉन्वेक्स. अब सबसे पहले तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन यहाँ पे है. अ कॉन्वेक्स शेप इज द ऑपोजिट ऑफ अ कॉन्केव शेप. इट कर्व्स आउटवर्ड. मतलब कॉन्वेक्स होता है ना वो उसका कर्व आउटवर्ड होता है और जो कॉन्केव होता है उसका कर्व इनवर्ड होता है. एंड इट्स मिडल इज थिकर देन इट्स एजेस. उसके जो एजेस होते हैं उससे ज़्यादा थिकर उसके जो मिडिल पार्ट होता है ना वो ज़्यादा होता है, थिकर. इफ़ यू टेक अ फुटबॉल और अ रग्बी बॉल एंड प्लेस इट एज इफ यू आर अबाउट टू किक यू विल सी दैट इट हैज़ अ कॉन्वेक्स शेप. मान लो आप एक फुटबॉल बॉल लो, ठीक है, और उसको आप किक करने वाले हो ना ऐसी तरीके से रखो एंड देन यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ कॉन्वेक्स शेप. इट्स एंड्स आर पॉइंटी एंड इट हैज़ अ थिक मिडल. मतलब देखो अगर यहाँ पे एक शेप आपको दिया है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना तो ऊपर देखो उसका मिडिल पार्ट है वो एकदम से थिक है और उसकी जो आउट बॉर्डर्स है वो थिन है. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ सिंपल पॉलीगॉन नॉट सेल्फ इंटरसेक्टिंग. मतलब एक दूसरे के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है. in which no line segment between two points on the boundary ever goes outside the polygon. कोई एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई एक दूसरे के बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा. Equivalently, it is simple polygon whose interior is a convex set. एक simple polygon है जिसका interior convex set. ठीक है. Now, according to your textbook, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक खोलोगे पेज नंबर 178, ठीक है, उसमें ऊपर ही दिया है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन. इफ ईच इंटीरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होगा देन द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना. कॉन्केव पॉलीगॉन. इफ एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 डिग्री, अगर कोई एक एंगल भी 180 डिग्री से ज़्यादा है देन द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ कॉन्केव पॉलीगॉन. ठीक है, यहाँ पे आपको देखो फिगर्स दिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स के. इफ़ यू सी इट यू कैन गेट इट. ठीक है, देखो फर्स्ट है वो मिडिल पार्ट ज़्यादा है. यस, जिसमें भी मिडिल पार्ट अगर आप ये देखोगे तो जिसमें भी मिडिल पार्ट होता है, सी इफ इट इज गिवन ओवर हियर, इट कर्व्स आउटवर्ड एंड इट्स मिडल इज थिकर देन इट्स एजेस. वो कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. तो यहाँ पे भी फर्स्ट वन क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. फिर सेकेंड है कॉन्केव बिकॉज उसका मिडिल पार्ट भी एकदम से कम ही है. थर्ड वन इज कॉन्वेक्स, then concave, and the last one is convex. Okay.
So first and the fifth are convex polygon, and second, third and it is second, third and fifth are the concave polygons. Fourth one, fifth नहीं, fourth. फर्स्ट एंड फिफ्थ है तो वो तो कॉन्वेक्स है, बाकी बीच के जो तीन है वो कॉन्केव है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. आई एम रीडिंग इट, जस्ट पे अटेंशन. A plane figure bounded by three line segments is called a triangle, or we can say that the figure obtained by joining three non-collinear points is called a triangle. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्राइंगल है, ठीक है. तीन लाइन आप ऐसे ज्वाइन कर दो थ्री लाइन सेगमेंट्स को तो यू विल गेट अ ट्राइंगल. In figure 11.7, 3 points A, B and C are not in a line. Two of these 3 points are joined in pairs by a line. Thus the figure so formed is called a triangle ABC. और ये ट्राइंगल का नाम क्या है? AB है, ABC, triangle ABC. We shall use the symbol triangle in place of the word triangle. मतलब ट्राइंगल का वर्ड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, उसके बजाय हम लोग छोटा सा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे. Thus triangle ABC will be denoted by triangle ABC. Okay? Next is vertex of a triangle. अब vertex क्या होता है? कोई भी पॉइंट जो होता है ना, मान लो ये एक ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. आई एम डूइंग इट लाइक दिस. ये डायमंड लग रहा है, बट आप ट्रायंगल समझ लो. अब ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पॉइंट, ये आपकी वर्टेक्स होता है, ठीक है. ये जो पॉइंट होता है ना वो आपका वर्टेक्स होता है, जहाँ से ये घूमता है, मतलब दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से दूसरी लाइन. तो ये जो पॉइंट है दूसरे दो, वो भी वर्टेक्स ही है, ठीक है. तो वो हो जाएगा वर्टाइसिस. एक को बोलते हैं वर्टेक्स, ज़्यादा हो तो वर्टाइसिस. Thus, the point where two sides of a triangle meet is called the vertex of the triangle. In triangle ABC, three vertices are A, B and C. Okay? Next is sides of a triangle. The line segment joining two of the vertices is called the side of the triangle. अब देखो ये triangle ABC है, उसमें ये जो थ्री जो पॉइंट्स वर्टाइसिस है ना, ए बी और सी, वो जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ऐसे ज्वाइन हो रहा है, वहाँ पे एक ऐसे लाइन सेगमेंट है, ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं साइड. उसको हम क्या बोलते हैं? साइड. देखो ये है, तो ये जो पार्ट होता है वो आपका साइड हो जाएगा. एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ इफ यू सी दिस, ये जो है, ये जो फॉर्म होता है ना, ये पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल. देखो आप मेरा अगर हैंड देखोगे तो ये देखो एक एंगल बोलता है, ये एक्चुअली इट्स एन एंगल. ओके, प्रॉपरली मेरा हाथ नहीं आपको दिखेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. When two sides of a triangle meet, an angle is formed. जब कोई भी दो साइड्स मिलती है ना तो एंगल बन जाता है. A triangle has three angles. In triangle ABC, three angles are angle ABC, angle BCA and angle BAC. Now if you pay attention over here, see ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो इट इज ABC, BCA and CAB, ठीक है. I'll just show you how it works. Just give me a minute. I'm doing. अब देखो यहाँ पे, Can you see my figure? देखो ये है एंगल ABC, फिर BAC and then
CAB, ठीक है। ऐसे एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखो ये जो मैंने किया ना वो एंगल है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फिर A, फिर ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब मैं वापस से इरेज करके आपको दिखाती हूँ। देखो ये ABC, ये आपका फर्स्ट एंगल है, ABC, ठीक है। फिर BCA, ये आपका सेकेंड, फिर CANB, देखा। या फिर आप कर सकते हो से फॉर एग्जाम्पल BANC, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। नाउ आई एम इरेजिंग इट अगेन। Now let's move forward with, for the sake of convenience, we shall denote angle BAC as angle A, angle ABC as angle B, and angle ACB as angle C respectively. Next is elements or parts. The three sides AB, BC and CA are three angles. Angle A, angle B, angle C of triangle ABC are together called the six pairs or elements or components of triangle ABC. अब जो angles है वो angles और फिर जो आपको sides मिलती है ना AB, BC and CA, angle ABC and sides AB, BC and CA, वो six things को अगर आप साथ में लो ना तो उसको हम लोग बोलते हैं elements. What we say? Elements. Then in figure 11.7, side BC is opposite to vertex A and vertex A is opposite side to BC. Similarly, side AC is opposite to vertex B and vertex B is opposite to side AC. Side AB is opposite to vertex C and vertex C is opposite to side AB, ठीक है। अब opposite sides क्या है वो हमें दिखाया है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर मतलब इनसाइड, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। इन फिगर 11.8 पहले तो हम लोग देखते हैं। देखो ये 11.8 है, ठीक है। इंटीरियर आपको लिख के दिया है, अंदर की साइड है वो, और एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड है वो। ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. That is, in one section, all the points lie inside the region enclosed by angle ABC. ठीक है? Then ऊपर points है. In the other section, all the points lie on the sides AB, BC and C. ठीक है? In the third section, all the points lie outside the region enclosed by angle ABC. यहाँ पे आपको points दिए ABC अंदर के points, फिर बाहर के जो exterior है वो भी दिए. Then interior of triangle ABC, the part made by all such points which are inside the region enclosed by angle ABC is called the interior of angle ABC. Exterior of triangle ABC, the part made by all such points which are outside in the region enclosed by triangle ABC is called the exterior of triangle ABC. Next is triangular region. The interior of triangle ABC together with the boundary of triangle ABC is called the triangular region. अब जो triangular ABC है वो तो है, पर उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना A, B और C, जो आउटलाइंस होती है ना वो भी इंक्लूडेड होता है, उसको हम लोग पूरा बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ व्हाट आर ऑल्टीट्यूड्स? ऑल्टीट्यूड्स अगर आप देखोगे तो ये जो फिगर है उसमें A, B और C है. B के साथ जो इंटरसेक्ट होता है वो है D. B के साथ इंटरसेक्ट A के साथ इंटरसेक्ट D होता है B, E. C
एफ और बीच में ओ है, वो आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। सो और ट्रायंगल में होता है ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल में होता है ऑर्थो सेंटर ऑफ एंगल ए बी सी। The point of intersection of three altitudes of a triangle is called the orthocenter of triangle ABC, ठीक है। मीडियन, मीडियन मतलब जो बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। जो मीडियन में बीच का जो होता है ना पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। इन फिगर 11.10 AD BE and CF, AD यहाँ पे है AD BE and CF in triangle ABC, the point of intersection of the three medians is G, which is known as centroid, ठीक है। So this is what triangles parts are there, ठीक है। ट्रायंगल में मीडियन होता है, फिर जो भी होता है वो सब यहाँ पे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है। पहला वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, interior and exterior of a triangle, then it is triangular region and altitudes of a triangle, and the last one is median of a triangle. Altitudes आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ पे एक बार रीड कर रहे हो वापस। The perpendiculars drawn from the vertices of a triangle to the opposite sides are known as the altitudes of a triangle। देखो ये perpendicular है, ठीक है। Why? देखो यहाँ पे perpendicular की साइन भी है। Yeah, that's it. So in this lecture we are keeping up till here. बाकी का जो होगा we'll do it in the another lecture. Okay? So till then read all these things again and again, और जितने भी definitions है वो अपनी notebook में लिख लेना. Okay? Take care. Bye bye.